दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के वोट को ले गया, इस बार दिखेगा किसान का असर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केआरके ने बोला योगी के ऊपर हमला। बोले अगर योगी आदित्यनाथ जीत गए तो देश छोड़ दूंगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी बीजेपी नेता के बेटे ने पुलिसकर्मी को बेरहमी से मारा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी जनता, अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा, भूत नाचेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 5 साल में लोगों के इमोशन के साथ खेला बीजेपी की सरकार ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर चाचा शिवपाल का बड़ा ऐलान। बोले भतीजे को चुनाव जिताकर रहूंगा, वो भी भारी बहुमत से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से लिया सरकार को आड़े हाथ। बोले फिलहाल इस बार बीजेपी के वोट को ले गई है और को ढूंढने निकली है बीजेपी। राकेश टिकैत ने कहा कि 10 मार्च के दिन पता चल जाएगा कि कौन है और कौन बीजेपी के वोट खा गया है। राकेश टिकैत ने कहा किसान आंदोलन का जिक्र हर पार्टी कर रही है और दिखाई दे रहा है कि किसान आंदोलन का कितना असर हुआ है सभी पार्टियों के ऊपर। राकेश टिकैत ने कहा कि इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि सब लोग अब किसान को नजर में रख रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले और दूसरे चरण में बीजेपी पूरी ठंडी पड़ चुकी है, इनके चेहरे पर 12 बज रहे। अब तीसरे चरण के मतदान में जनता बता देगी कि वो हमारी तरफ है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के जो लोग हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं उनकी जनता भाप निकाल देगी और ऐसी भाप निकालेगी कि बीजेपी याद रखेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वादा रहा, अब छठे और 7वें चरण पे इनके पोलिंग बूथों पर भूत नाचने लगेंगे। बस तीसरे चौथे चरण के बाद अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हो जाएगी, उसके बाद छठे 7वें चरण में बीजेपी के पोलिंग बूथों पर भूत नाचने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 5 सालों में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ काम नहीं किया, अगर हम सत्ता में आए तो हम वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर जीवन देंगे। आपको बताते चलूं प्रियंका गांधी यहीं पर निरुकी, उन्होंने कहा कि फिलहाल 5 साल में जो सरकार ने नहीं किया है वो हमारी सरकार करेगी। अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमें मौका देती है तो हम हर उस इंसान की बात सुनेंगे जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रियंका ने कहा कि मेरी सोच यही है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय दिला पाऊं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें टीवी एक्टर कमाल आर खान जी KRK भी जिनको कहा जाता है दोस्तों, जो कि हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों KRK का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए तो वो इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों KRK ने ऐसा ही एक ट्वीट 2014 में किया था, उन्होंने कहा था कि मोदी जीत चुके हैं, अब मैं इंडिया नहीं आऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद KRK ने अब योगी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जो इंसान के कहने पर एक्सचेंज मार्केट को के जो है चेंज हो जाता है वो समझ सकते हैं कि उस देश का भविष्य किस अंधकार में। इस तरीके से KRK ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को जमकर लोगों ने ट्रोल भी किया और KRK को भी किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही चाचा शिवपाल ने बोला भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उसने देश के किसानों का ना ही गन्ने का दाम चुकाया ना ही लोगों को पानी दिया। ये लोग कहते हैं कि हम पानी देंगे लेकिन नहर से पानी का कोई अता पता नहीं है। चाचा शिवपाल ने कहा कि मैं अखिलेश को पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत के साथ जिताऊंगा। चाचा शिवपाल ने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि अखिलेश चुनाव जीते। आपको बताता चलूं दोस्तों चाचा शिवपाल के बड़े बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। दोस्तों इस बात को आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2 चरणों में ही आप समझ सकते हैं 100 सीट का आंकड़ा पार हो गया होगा, क्योंकि किसान, जाट और मुसलमान
ये तीनों लोग जो है दोस्तों सरकार से नाराज थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो बीजेपी है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास के बयान के बाद सभी लोगों ने घेर लिया है। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को स्वीट आतंकवादी बुला रहा है तो कुछ लोग कुछ बुला रहा है। अब इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी दंगाई पार्टियां तो कांग्रेस और बीजेपी है। यही लोग इनकी साठगांठ है आपस में, एक बार इनका दूसरी बार उनका, ये एक एक बार सरकार बनाते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। केजरीवाल ने कहा कि मैं अच्छा काम करता हूं इसलिए ये सरकारें मुझसे चिढ़ती हैं, इसलिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़े खबर की ओर। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वरुण गांधी के बागी सुर, अपनी ही पार्टी बीजेपी के ऊपर बोला हमला। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसने अब बीजेपी को ही घेरने का काम किया है। आपको बताता चलूं दोस्तों वरुण गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। वरुण गांधी ने दोस्तों आपको बता दें 3 लोगों के नाम गिनवाए जो कि देश का पैसा लेकर भागे। आपको बताता चलूं वरुण गांधी ने कहा कि 14,000 करोड़, जी हाँ, विजय माल्या 14,000 करोड़ दोस्तों नीरव मोदी, 9,000 करोड़ विजय माल्या, और सबसे ज्यादा दोस्तों 23,000 करोड़ कौन लेकर भगा है दोस्तों, त्रिशी अग्रवाल। ये 3 नाम जो है यहाँ पर वरुण गांधी ने गिनवाया और बोले मजबूत सरकार को इन लोगों को पकड़कर लाना ही चाहिए। आज देश में पैसे की कमी है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। दोस्तों आपको बता दें पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए, इससे पहले भी वरुण गांधी ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के बेटे का, जी हाँ दोस्तों, गुंडागर्दाई का वीडियो वायरल, पुलिस कर्मी को दोस्तों बेरहमी से मारा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हमारे बाप या दादा जो भी सत्ता में है उनके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको बताता चलूं दोस्तों सहारनपुर का एक बीजेपी का नेता है उसका बेटा जो है दोस्तों आपको बता दें उसने अब जो यहाँ पर पीट दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों संदीप इसका नाम है। संदीप नाम के व्यक्ति ने अमरीश कुमार कांस्टेबल को जमकर पीटा। सहारनपुर का ये वीडियो है। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी का लड़का है, जिसके बाद आपको बताता चलूं ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और जो है यहाँ पर इस वीडियो को लेकर अब लोग आलोचना कर रहे हैं बीजेपी के इस नेता के बेटे की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ को रैली करना पड़ गया भारी, युवाओं ने लगाए जमकर रैली में नारे। आपको बता दें दोस्तों गौरतलब हो कि बीजेपी जहां जहां रैलियां कर रही है वहां वहां इनकी फजीयत हो रही है। कुछ लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों अब नया टारगेट बने रक्षा मंत्री राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ दोस्तों रैली कर रहे थे, जिसके बाद आपको बता दें बेरोजगार युवा उनकी रैली में आ गए और युवाओं ने जो यहाँ पर नौकरी दो के नारे लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। जिसके बाद दोस्तों हाल ये हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ हाथ जोड़ने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि मिलेगी सबको नौकरियां मिलेगी, थोड़ा कार्यकाल थोड़ा कोरोना आ गया था इस वजह से डिले हो गई। अब आप समझिए दोस्तों कोरोना अभी आया है लेकिन मोदी सरकार को आए हुए पूरा 8 साल हो चुके हैं और यही कारण है जो रक्षा मंत्री राजनाथ के खिलाफ ही लोगों ने नारेबाजी की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपका असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बाबा क्या चल रहा है, जो लोग हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं उनको आई लव यू बोला जा रहा है। आखिर ये किसकी नाजायज औलादे हैं? क्या गोडसे की नाजायज औलादे हैं जिनसे माफी मांगने पहुंचे थे बीजेपी के नेता? आपको बता दो दोस्तों ओवैसी के ऊपर 4 गोलियां फायरिंग की गई थी, असदुद्दीन ओवैसी को एक भी नहीं लगी। लेकिन दोस्तों ये मामला तुल पकड़ गया था, जिसके बाद बीजेपी नेता उस इंसान के घर पर गए दोस्तों जिस इंसान ने गोलियां चलाई थी। अब आप समझिए अगर ओवैसी को कुछ हो जाता दोस्तों तो फिर बीजेपी तब भी यही करती। आप समझिए मतलब गोली चलाने वालों को ताज पहनाया जा रहा है। अगर यही काम मुस्लिम कर देता कोई तो अब तक वो जेल में सड़ आया होता, उसकी बेल तो भूल ही जाओ आप, कभी होती ही नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब इस बार 4 जगहों पर, जी हां, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसी के साथ साथ विकास का काम होगा। फिलहाल दोस्तों ये तो तय है कि विकास के काम को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साध दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती